तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है दक्षिण पूर्व यूरोप की एक स्वाधीन देश का नाम जो है ग्रीस। हाँ दोस्तों, दक्षिण पूर्व यूरोप की एक स्वाधीन देश का नाम जो है ग्रीस। तो दोस्तों चलिए इस देश की नेशनल फ्लैग हम देखते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये जो है इस देश की नेशनल फ्लैग। तो दोस्तों ये देश एक ऐसे जगह पर स्थित है जो अफ्रीका, यूरोप और एशिया की बॉर्डर इस देश की सीमा पर लगता है। तो दोस्तों ये देश का नेशनल एंथम और इस देश के प्रतिवेशी एक द्वीप देश उस देश की नेशनल एंथम बिल्कुल एक है। और ये देश के अंदर जो है इतिहास के पन्ने पर सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ बताऊंगा। ये देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है और इंडिया के साथ रिलेशन क्या है। और मैं आपको दिखाऊंगा गूगल मैप के थ्रू बड़े स्क्रीन पर फुल HD ये देश दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना है। पास में जो बेल आइकन है आपको ऑल पे सेलेक्ट करना है। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, दक्षिण पूर्व यूरोप की एक स्वाधीन देश का नाम जो है ग्रीस, जो बाल्कन उपद्वीप के ऊपर स्थित है। तो दोस्तों आयतन और एरिया के हिसाब से दुनिया के अंदर जो है 95 नंबर सबसे बड़ा देश का नाम ग्रीस, जिसका एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 131.957 वर्ग किलोमीटर है देश की टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों चलिए मैं आपको गूगल मैप के थ्रू फुल HD और बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा असल में ग्रीस जो है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों चलिए हम यूरोप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे इस देश की कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, कौन कौन सी जगह पर इस देश की नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों उत्तर की तरफ अल्बेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया, पश्चिम में जो है तुर्की, आयोनिक सागर, दक्षिण पूर्व में जो है एजियन सागर। तो दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ जो है इस देश का एक विवाद है ये देश के नाम से लेकर। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये देश की सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी एथेंस में आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, एथेंस जो है इस देश की सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहता है। ये देश की पोर्ट सिटी में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे ज्यादा व्यापार इस जगह से होता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और रूट में आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा भाषा की बात करते हो ये जो है ग्रीक इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। धर्म की बात करें ये देश जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है। 93% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है और इस्लाम जो है 2%। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये देश की जो है पोर्ट सिटी में आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा इस देश की जो है पोर्ट सिटी के अंदर जो रूट है, हाँ दोस्तों, जो बड़े बड़े जहाज आता है और जाता है उसका रूट मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो आपको डॉट डॉट रूट आपको नजर में आ जाएंगे, ये जो है जहाज आने और जाने का रूट है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा तो दोस्तों ये देश की गिनी की बात करें 31.4 जो मीडियम रेंज पर है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश के हर एक हिस्सा में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ दोस्तों, और ये देश एक ऐसी देश है जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया की बॉर्डर पर ये देश स्थित है। और साइप्रस, हाँ दोस्तों, साइप्रस और ग्रीस की जो है संगीत है, हाँ दोस्तों, जो नेशनल एंथम है तो दोस्तों वो बिल्कुल एक है। हाँ दोस्तों, ये देश की जो नेशनल एंथम और इस देश के प्रतिवेशी द्वीप देश साइप्रस, इसका भी नेशनल एंथम बिल्कुल एक है। तो दोस्तों ये देश की मौजूदा प्रेसिडेंट उसका नाम जो है कैटरीना साकिलारोपोउलू और इस देश की जो है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है एरियाकोस मिटसोटाक्सिस। तो दोस्तों ये देश का मौजूदा पार्लियामेंट स्पीकर उसका नाम जो है कॉन्स्टेंटिनोस तासिलोसास। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश की जो है राजधानी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा इस देश की राजधानी का अंदर स्थित है। इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है इसका भी लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और एम्बेसी के बाहर जो है मोहनदास करमचंद गांधी की जो है एक स्टैचू, वो भी मैं आपको उसका लोकेशन दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों साइप्रस और ग्रीस का जो है जो नेशनल एंथम बिल्कुल एक है। इसके अलावा ये देश एक ऐसा देश है जिसके अंदर 2000 से ज्यादा जो है आइसलैंड मौजूद है। 170 से ज्यादा आइसलैंड पे इंसान रहता है और जो आइसलैंड है वहाँ पर टूरिज्म के लिए खोला गया है। ये देश के अंदर 13 राज्य है और हर राज्य में जो है कह सकते हो बड़े बड़े पहाड़ भी मौजूद है। तो दोस्तों ये देश के अंदर बहुत बड़ा कैजुअलिटी हुआ था, जो इस देश के अंदर जो है बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। तो दोस्तों हाँ मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले इस देश के अंदर मौजूद इंडियन एम्बेसी कहाँ, वहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ इंडियन एम्बेसी कौन सी जगह पर स्थित है और इंडियन एम्बेसी के बाहर जो है मोहनदास करमचंद गांधी की जो स्टैचू उसका लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिए, इंडियन एम्बेसी बिल्कुल इसी जगह पर स्थित है। और यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर लिखा भी है लोकेशन के थ्रू, आप ध्यान से देख लीजिए, मोहनदास करमचंद गांधी आपको नजर में आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उड़ीसा की जो ट्रेन हादसा हुआ है, इस देश के अंदर भी जो है एक ऐसा ट्रेन हादसा हुआ था जो ट्रेन हादसा इस देश के इतिहास में जो है सबसे बड़ा है। क्योंकि इस देश के एक शहर है टेम्पी, उस टेम्पी में जो है एक ही लाइन पे 2 ट्रेन आमने सामने आ गया है। एक पैसेंजर ट्रेन था और दूसरा मालगाड़ी था। तो दोस्तों
28 फरवरी 2023 में जो है ये सबसे बड़ा एक ट्रेन हादसा इस देश के इतिहास में, जहां पर अल्बानिया, रोमानिया, मोल्दोवा और भी कुछ विदेशी नागरिक जो है इस हादसे का शिकार हुआ है। तो दोस्तों अगर हम उस पैसेंजर की संख्या देखें कितने पैसेंजर उस ट्रेन में मौजूद था, तो दोस्तों 342 और इंजरी हुआ था 85 और डेथ हुआ था 57। उड़ीसा के बालासर में जो दुर्घटना हुआ था इस दुर्घटना से कोई गुना ज्यादा है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कौन कौन समय में जो है भारत और ग्रीस के साथ जो है एग्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों 1961 में एग्रीमेंट हुआ है, 1967 में एग्रीमेंट हुआ है, 1983 में एग्रीमेंट हुआ है और 1996 में 2 बार एग्रीमेंट हुआ है, 1998 में 2 बार एग्रीमेंट हुआ है, 2001 में एग्रीमेंट हुआ है और 2007 में जो है 4 बार एग्रीमेंट हुआ है। लास्ट जो एग्रीमेंट हुआ है NTUA एक एग्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों ये देश की जो सरकार है बेलारूस की मौजूदा सरकार को जो है स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि ये देश की सरकार मानता है बेलारूस की मौजूदा सरकार जो है यहाँ पर धांधली करके चुनाव में जो है यहाँ पर जीता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश की बिल्कुल राजधानी के साइड में। हाँ दोस्तों एथेंस की साइड में आपको नजर में आ जाएंगे। ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश के साथ इंडिया के कुछ प्रतिवेशी देश के साथ रिश्ता जो स्टार्ट हुआ है अफगानिस्तान 2004 में, चाइना 5 जून 1972 में, मालदीव के साथ 6 दिसंबर 1983 में, नेपाल के साथ 2 फरवरी 1960 में, पाकिस्तान के साथ और म्यांमार के साथ और श्रीलंका के साथ 1957 में। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों दोनों देश के बीच अगर हम विजिट देखें तो दोस्तों फरवरी 1963 में, मार्च 1982 में, सितंबर 1983 में, दिसंबर 2000 में और फरवरी 2001 में, जुलाई 2004 में, सितंबर 2006 में, फरवरी 2007 में, अप्रैल 2007 में, जून 2008 में, दिसंबर 2015 में, अप्रैल 2018 में, जुलाई 2018 में, सितंबर 2019 में, जुलाई 2021 में, मार्च 2022 में, जनवरी 2023 में और सितंबर 2023 में। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा देश का नेशनल एंथम, पॉपुलेशन, इंडियन कितने रहते हैं और इस देश की जीडीपी। तो दोस्तों आपको नजर में आ जाएंगे इस देश की जो है नेशनल एंथम और इस देश के नेशनल एंथम और इस देश के प्रतिवेशी देश साइप्रस जो एक द्वीप देश हो उसका भी नेशनल एंथम बिल्कुल एक है। आदर्श वाक्य यहाँ पर लिख दिया हूँ, इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा इस देश की जो ऑफिशियल नाम वो ग्रीक भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा कैपिटल देख लीजिए, सबसे बड़ा शहर एथेंस आपको नजर में आ जाएंगे, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहता है। इसके अलावा इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज आपको नजर में आ जाएंगे जो ग्रीक और नेशनल लैंग्वेज भी यही है। और ये देख लीजिए ये देश की धर्म की बात करें तो ये देश की धर्म जो है 93% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है, 2% यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया हूँ और इस देश का जो पार्लियामेंट स्पीकर उसका भी नाम लिख दिया हूँ। इसके अलावा पानी की बात करें तो 1.51% यहाँ पर पीने वाला पानी 2015 की रिपोर्ट। यहाँ पर देख लीजिए टोटल जीडीपी 239.300 बिलियन जो दुनिया के अंदर 53 नंबर पे आ रहा है। कॉलिंग कोड देख लीजिए +30 इस देश की कॉलिंग कोड। इसके अलावा इस देश की पॉपुलेशन ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा 1 करोड़। हाँ दोस्तों 1 करोड़ 7 लाख। हाँ दोस्तों इसके अलावा इंडियन पॉपुलेशन देख लीजिए 15,000 से ज़्यादा जो है यहाँ पर इंडियन रहता है। कुछ इंडियन यहाँ पर शिक्षक है, इसके अलावा कुछ इंडियन की यहाँ पर रेस्टोरेंट है, मिनी मार्केट मौजूद है और कुछ टूरिस्ट एजेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए देश दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है, मैं जो है आपको ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा इंडिया और ग्रीस कहाँ पर है ये जो है एक ही मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए ये देश की बहुत खूबसूरत जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखा है ऐसा कुछ देश अगर हम देखें वो जो है सारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और यहाँ पर फिलिस्तीनी, कोसोवो, ताइवान और साउथ सूडान। तो दोस्तों ये देश की राजधानी एथेंस की जो है नेशनल आपको नजर में आ जाएंगे जो यहाँ पर लोगो वो भी हम आपको दिखा रही कोशिश करी हो। तो दोस्तों ये देख लीजिए एक पॉपुलर जगह है देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है इसका मिलिट्री का जो है लोगो है आपको नजर में आ जाएगी। इसके अलावा इस देश की एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो है आपको नजर में आ जाएगी जिसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों दोनों देश के बीच रिश्ता स्टार्ट हुआ है इंडिया और ग्रीक के 14 मई 1956 में। तो दोस्तों ये देश की एक पॉपुलर खाना या डिश मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस देश की पॉपुलर टेनिस प्लेयर उसका भी इमेज दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा पॉपुलर टेनिस प्लेयर आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा इस देश के अंदर हाँ दोस्तों मौजूद है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। और इस देश के अंदर गया है हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर उसका इमेज दिखा रही हूँ और इस देश के प्रतिनिधि आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश की जो है कुछ कॉलोनी था। हाँ दोस्तों वो देश की कुछ कॉलोनी था आपको नजर में आ जाएंगे जो भूमध्य सागर की कुछ करीब कॉलोनी है जो रेड हिस्से में आपको दिखाया गया है, वो सारी जगह जो है इस देश की कॉलोनी है। तो दोस्तों ये देश के पॉपुलेशन कौन कौन सी देश में सबसे ज्यादा रहते हैं आपको नजर में आ जाएंगे। ये जो ग्राफ पुराना है लेकिन न्यू ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये पुराना ग्राफ में आप देख लीजिए कौन कौन सी जगह पर ये देश के पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रहता है जो रेड कलर है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आज के डेट पे इस देश के पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन कौन से हिस्से में ज़्यादा रहता है या कौन कौन सी देश में सबसे ज़्यादा रहता है आपको नज़र में आ जाएंगे। जो इंडिया में भी जो है ग्रीक की नागरिक मौजूद है। तो दोस्तों ये देश की
अगर हम एम्बासी की बात करें कौन कौन से देश में जो है जिसके एम्बासी आपको नज़र में आ जाएंगे वो देश ब्लू कर दिया गया है। जहाँ पर थोड़ा ब्लू आपको नज़र में आ जाएंगे उस देश की पॉपुलर यहाँ पर जो है एम्बासी नहीं है। और यहाँ पर एक जगह पर आपको ग्रीन नज़र में आ जाएंगे और इस ग्रीन जगह पर जो है या इस ग्रीन देश में जो है या कह सकते हो कॉन्गो पे जो है यहाँ पर कॉन्सुलेट खुला है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको नज़र में आ जाएंगे जो देश यहाँ पर ब्लू है उस देश के साथ जो है इस देश की फॉरेन रिलेशन अच्छा है, और जो देश यहाँ पर शामिल है उस देश के साथ फॉरेन रिलेशन उतनी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों इस देश की जो है 13 राज्य है, लेकिन एक राज्यों को ऐड किया गया है या कह सकते हैं यहाँ पर 14 राज्य है। तो दोस्तों ये देश के एम्बासी जो है न्यू दिल्ली, इसके अलावा कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई में इसका कॉन्सुलेट है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा इस देश की जो 13 राज्य और एक 14 राज्यों को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो दोस्तों इंडिया के जो दूतावास ये देश की राजधानी एथेंस में मौजूद है। इसके अलावा इस देश की और एक बड़ा शहर है जिस शहर का नाम जो है थेसालोनिकी। तो दोस्तों इस शहर पे जो है इंडिया की दूतावास मौजूद है। तो दोस्तों दोनों देश की प्राचीन में जो है इंडोस और योनास नाम से बुलाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है 26 नवंबर 1926 में जो है ये देश का दौरा किया था। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ ग्रीस जो दक्षिण पूर्व यूरोप की एक स्वाधीन देश जो बाल्कन उपद्वीप के ऊपर स्थित है। तो दोस्तों और भी देश के संपर्क की तरह आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन ऑल पे सेट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो।